ठीक, प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या पहला है। प्रश्न नंबर, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों की गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। इन लोगों को जैसे अपन लोग लासा मासा करते हैं ना, वर्गमूल करते हैं, उसमें एक गुणनखंड विधि से हल करते हैं, वैसे ही करना है इसे। ठीक है, तो कैसे करेंगे? 945 के गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले इनके अभाज्य गुणनखंड निकालना है, और अभाज्य गुणनखंड तो निकालना है इनके। तो क्या करेंगे? सबसे पहले देखो ये संख्या 2 से कट रही है, यानी 2 से तो नहीं कटेगी ना, तो 3 से कट रही है, 3 से कट जाएगी। 3 से काटते हैं, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3 और 3 पांचे 15। फिर 3 से काटो तो कितनी बार में? 3 एकम 3 और 0 और 3 पांचे 15। फिर 3 से कट जाएगी, फिर कितनी आएगी? 3 त्रिका 9 और 3 पांचे 15। फिर 5 से कटेगी, 5 सते 35 और 7 से कटेगी 7 एकम 7। अब देखना ये अभाज्य गुणनखंड निकल आए हैं, इनको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, तो हम लिखेंगे कैसे? 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, और फिर इसे और आगे लिखेंगे तो 3 कितनी बार है बोलो? 3, तो 3 की घात 3 गुणे 5 एक बार है तो नहीं घात चढ़ाओ, और 7 भी एक बार है तब भी घात नहीं चढ़ाओ। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया किसका? 945 का। सेम इसी प्रकार इसे करेंगे, ठीक है, सेम इसी प्रकार से करेंगे। तो देखो 140 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 2 से काटो, 2 सत्ते 14, 40, 2 से काटो फिर 35, फिर 2 से नहीं कटेंगे, 5 से कटेंगे। कितने से कटेंगे? 5 से, तो आ जाएगा 7, फिर 7 से कटेगा तो आ जाएगा 1। अब इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे? अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, और आगे क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 2 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, ऐसे इसे करेंगे। ठीक है, 156 को करेंगे तो कैसा आएगा? 1 5 6, इसे 2 से काटो, कितना आएगा? 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटो, 2 तीन 6 और 2 नम 18। फिर 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से कटेगा, तो 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9। फिर 3 से कटे 13 से कट जाएगा तो 13 एकम 13। इसके जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। इसका मतलब लिख देंगे 2 की घात 2 गुणे 3 की 3 गुणे 13। ये तुम्हारे आंसर हो गए। ठीक है, तो हमने इनके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में व्यक्त कर दिया। ठीक है, साथ में इन्हें घात के रूप में भी व्यक्त कर दिया। ठीक है, नोट करो इसे। देखो चौथा है 650 के बाद गुणनखंड, तो 650 के करेंगे। 650 2 से काटेंगे, द्वितीय 6 और 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। फिर 3 से कटेगा नहीं, 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 5 छक्का 30 और पचम 25। फिर 5 से काटेंगे तो 13 बार में कटेगा, 13 पन 65। फिर 13 से काटेंगे तो 1 बार में। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 13, और इसे घात के रूप में लिखेंगे तो 2 गुणे 5 की घात 2 गुणे 13। ठीक है, सेम इसी प्रकार से करेंगे 2644 को। ठीक है, तो 26 से 44 को करेंगे, 2 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 एकम 2, द्वितीय 6 और 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। ठीक है, फिर 2 से काटो, 2 छक्के 12 बचा 1, 2 छक्के 12, फिर बचा 1, 661। अब ये ध्यान रखना, ये जो 661 कुछ लोग काटने की कोशिश कर रहे हैं, तो कटने वाली संख्या नहीं है, ये अभाज्य संख्या है, इसलिए ये 661 से ही कटेंगे। तब ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 661, यानी कि 2 की घात 2 गुणे 661। ठीक है, इसके बाद छठवां कर रहे हैं, 7325 को काट रहे हैं। 7325, तो 7 3 10 5, तो ये 7 3 3 से तो काटना नहीं है, तो 5 से काटते हैं। 5 एकम 5 और 5 चौको 20, और बचे कितना? 3 5 का 30 और फिर पचम 25। फिर 5 से काटो तो 5 दूनी 10 और पने 4 पने 45, और फिर एक बचेगा 5 तिया 15। अब फिर ये लोग सोच रहे हैं कि 293 को हम काट दें, तो ये कटने वाली संख्या नहीं है, इसलिए 293 से ही कटेंगे। तो 5 गुणे 5 गुणे 293, यानी कि हो जाएगा 5 की घात 2 गुणे 293। ठीक है, देखो सातवां कटना है,
इसके जब अभाज्य गुणनखंड निकालोगे तो 5005, सबसे पहले 5 से काटोगे तो 1001, फिर 7 से काटोगे तो 7 एकम 7 बचा 3, 7 चौके 28, 7 तिया 21, फिर 11 से काटोगे 7 एकम 7, 7 चौको 28, 2 बजे 7 तिया 21, फिर 11 से काटो 11 एकम 11 और बचे 11 एकम 11, 11 तिया 33, फिर 13 से काटोगे सो कट जाएंगे। ठीक है, इसके जो अभाज्य गुणनखंड आएंगे 5, 7, 11 और 13। अब ये घात के रूप में तो लिख नहीं पाएंगे इसलिए यही रहे, सॉरी 13। ठीक है, इसके बाद 74, 29 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखो ये जो संख्या है ना 2 से, 3 से, न 7 से, न 11 से, न 13 से, ये सीधे कितने से कटेगी? 17 से कट रही है। हाँ 17 से काटो, 17 3 क्यों 17 चौको 17 पर 50, 17 चौको 61। ठीक है, कितनी बार में? 4, बचा कितना? 6 और 17 51, बचा कितना? 11, 17 सत्ते 119, फिर कटेगी 19 से, 19 दूनी 38, बचा कितना? 5, 29 57, फिर 23 से कट जाएगी ये संख्या। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो आए 17 गुणे 19 गुणे 23। ठीक है, इसके जो अभाज्य गुणनखंड आए, इसके बाद इसके अभाज्य गुणनखंड निकालो 20 570 के, तो 2 से काटो 10, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16 और ये 2 पंचे 10, फिर अभी 2 से तो कट नहीं रहा है तो 5 से काटो, 3 से भी नहीं कट रहा है, 5 से काटोगे तो कितना है? 5 दूनी 10 और 0 पचम 25 और 5 सते 35। अब ये 7 से कट रहा है कि नहीं? 7 दूनी 14, 4 7 15 7 42, नहीं, तो ये 7 से 9 से 11 से कटे जाएगा, 11 88, हाँ 11 से कट जाएगा, 11 से काटो तो 11 एकम 11, बचा 9, 95 हो जाएंगे, 11 8 88, बचा 7, 11 7 77, फिर इसके बाद 17 से ये कट जाएगा, सॉरी फिर भी 11 से अभी एक बार और कट जाएगा, तो 11 एकम 11 और 11 7 77 और फिर 17 बार से कट जाएगा एक बार में, यानी इसके बाद गुणनखंड 2 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 17, यानी कि आ जाएंगे 2 गुणे 5 गुणे 11 की घाते 2 गुणे 17। ठीक है, ये इसके अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे। चलो नोट करो इसे। वेरी गुड, हो गए। तो इधर देखो हो गए। ठीक है, इधर देखो, इसके जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे 87 49 44, 2 से काटो तो 4, 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14 और 2 चौको 8 और 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटो सो 2 दूनी 4 और ये 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16, 1 बचा 2 सत्ते 14 और फिर इसमें से 7 देखो द्वितीया 6 और फिर 1 2 छक्के 12। अब इसके बाद 2 एक कम 2 हो जाना है, भाग नहीं जा रहा, भाग निष्ठम बिंदी, 2 नम 18 हो जाना है, द्वितीया 6 हो जाना है, 1 बचा 2 छक्के 12 हो जाना है और 2 अट्ठे 16 हो जाना है, फिर 2 से काटो तो 2 पंचे 10 और फिर 2 चौको 8, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16 और 2 चौके 8, 2 से काटो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और 2 सत्ते 14, फिर द्वितीय 6 और 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, द्वितीय 6, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 एक कम 2। अब 2 से नहीं कटने वाली संख्या है, अब ये 3 से कट जाएगी, बिल्कुल 3 से कट जाएगी, तीचो के 12 और ती पांचे 15 और ती पांचे 15, फिर ती साते 21, अभी 3 से फिर कट सकती है, तो 3 एकम 3, ती पांचे 15 और 3 एकम 3 और 3 हम 27। अब 3 से कट रही है नहीं, 3 से ये नहीं कटने वाली है, तो ये
ये 7 से कट जाएगी, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 सत्ते 49। अभी 7 से फिर कट जाएगी, 7 तिया 21 और 7 एकम 7। अब ये सीधा 31 से ही कटेगा, तो एक बार में कट गया। इसके जो अभाज्य गुणनखंड है वो आ जाएंगे कितने, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 6 बार है, देखो यहां से यहां तक 6 बार है लो, और गुणे लिखेंगे कितना, 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 31। इसके बाद लिखेंगे 2 की घाते 6, 3 की घाते 2, 7 की घाते 2 गुणे 31। ये आंसर आया, ठीक है। ठीक है, इसके बाद 38 25 को काटेंगे, 3825 को काटेंगे तो ये तुम्हारी संख्या 3 से कट जाएगी, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 7 21, 3 5 15, और ये फिर 3 से कट जाएगी, 3 चौके 12, 3 दूनी 6 और 3 5 15। अब ये 3 से नहीं कटेगी, अब 5 से कटेगी, 5 8 40, 55 25, हाँ, और 5 से काटेंगे तो 17 बार में, और 17 से काटेंगे तो एक बार में, यानी कि इसके अभाज्य गुणनखंड 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17 लिख देंगे, 3 की घाते 2, 5 की घाते 2 गुणे 17 आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, नहीं है ना।